तो गुड मॉर्निंग बच्चों, एचएफ स्किल सेंटर के यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से एक बार स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 12 का इतिहास, जिसमें आज मैं आपको अध्याय 15 पढ़ाऊंगा। और इस अध्याय में मैं आपको आज कुल 25 ऐसे महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव सवाल दूंगा जो कि आपके आने वाले बिहार बोर्ड 2023 के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। और मैं आशा करता हूं कि आप इन कुल 25 सवालों को बहुत ही अच्छी तरह से पढ़ लेंगे, जो कि आपके एग्ज़ाम में बहुत ही मददगार साबित होंगे। तो हम अपने पहले सवाल की तरफ बढ़े उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिए। तो चलिए बढ़ते हैं हम अपने पहले सवाल की तरफ। हमारा पहला सवाल है, भारत के संविधान का पिता किसे कहा जाता है? हमारे पास 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, ऑप्शन सी डॉक्टर BR अम्बेडकर या ऑप्शन डी पंडित जवाहरलाल नेहरू। जिसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी डॉक्टर BR अम्बेडकर। भारत के संविधान का पिता जो है डॉक्टर BR अम्बेडकर जी को कहा जाता है। हमारा अगला सवाल है, भारतीय संविधान कब लागू किया गया? ऑप्शन ए 26 नवंबर 1949, ऑप्शन बी 24 जनवरी 1950, ऑप्शन सी 26 नवंबर 1950 या ऑप्शन डी 26 जनवरी 1950। जिसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी 26 जनवरी 1950। हमारा अगला सवाल है, संविधान सभा का संचालन समिति का अध्यक्ष कौन था? ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन सी सरदार पटेल या ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू। जिसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। हमारा अगला सवाल है, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी भीमराव अंबेडकर या ऑप्शन डी सरदार पटेल। जिसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी भीमराव अंबेडकर। संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष जो थे वो भीमराव अंबेडकर जी थे। हमारा अगला सवाल है, भारतीय संविधान के अनुसार संप्रभुता निहित है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति में, ऑप्शन बी न्यायपालिका में, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री में या ऑप्शन डी संविधान में। जिसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए राष्ट्रपति में। हमारा अगला सवाल है, भारतीय संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन के अंतर्गत किस वर्ष हुआ? 4 ऑप्शन हमारे पास उपलब्ध है। ऑप्शन ए 1942 ईस्वी, ऑप्शन बी 1944 ईस्वी, ऑप्शन सी 1946 ईस्वी या ऑप्शन डी 1948 ईस्वी। जिसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 1946 ईस्वी। हमारा अगला सवाल है, लॉर्ड माउंटबेटन ने वायसराय के रूप में पद ग्रहण कब किया? ऑप्शन ए 24 मार्च 1947 ईस्वी, ऑप्शन बी 24 जून 1947 ईस्वी, ऑप्शन सी 24 मार्च 1946 ईस्वी या ऑप्शन डी 24 जून 1946 ईस्वी। जिसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए 24 मार्च 1947 ईस्वी। हमारा अगला सवाल है, किसे संवैधानिक सलाहकार के पद पर नियुक्त किया गया? ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, ऑप्शन सी VN राव या ऑप्शन डी गोविंद वल्लभ पंत। जिसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी VN राव। संविधान सलाहकार के पद पर जो है वो VN राव जी को नियुक्त किया गया। हमारा अगला सवाल है, भारत को कब गणतंत्र घोषित किया गया? ऑप्शन ए 26 जनवरी 1950, ऑप्शन बी 26 जनवरी 1930, ऑप्शन सी 24 जनवरी 1950 या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। जिसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए 26 जनवरी 1950। भारत को गणतंत्र घोषित 26 जनवरी 1950 ईस्वी को किया गया। हमारा अगला सवाल है, स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? ऑप्शन ए मौलाना आज़ाद, ऑप्शन बी सरदार पटेल, ऑप्शन सी लाल बहादुर शास्त्री या ऑप्शन डी इंदिरा गांधी। जिसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी सरदार पटेल। स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री सरदार पटेल थे। हमारा अगला सवाल हो जाएगा, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन सी लाल बहादुर शास्त्री या ऑप्शन डी भीमराव अंबेडकर। जिसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी लाल बहादुर शास्त्री। ये नारा जो है वो लाल बहादुर शास्त्री जी ने ही दिया था। हमारा अगला सवाल है, 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के कितने सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए? ऑप्शन ए 200, ऑप्शन बी 225, ऑप्शन सी 284 या ऑप्शन डी 300। जिसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 284। हमारा अगला सवाल है, संविधान सभा की बैठक में कितने सदस्य उपस्थित थे? ऑप्शन ए 110 सदस्य, ऑप्शन बी 210 सदस्य, ऑप्शन सी 310 सदस्य या ऑप्शन डी 79 सदस्य। जिसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 210 सदस्य। 210 सदस्य वहाँ उपस्थित थे, जिसमें से 200 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे। हमारा अगला सवाल है, जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कब बने?
ऑप्शन ए 1946 ईस्वी, ऑप्शन बी 1947 ईस्वी, ऑप्शन सी 1948 ईस्वी या ऑप्शन डी 1949 ईस्वी। जिसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 1947 ईस्वी। जवाहरलाल नेहरू 1947 ईस्वी में भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने थे। हमारा अगला सवाल है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए छपरा में, ऑप्शन बी सिवान में, ऑप्शन सी जीरादेई में या ऑप्शन डी गोपालगंज में। जिसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी जीरादेई में। हमारा अगला सवाल है, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने पेश किया था? ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी बी आर अम्बेडकर या ऑप्शन डी श्यामा प्रसाद मुखर्जी। जिसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू। हमारा अगला सवाल है, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी लाल बहादुर शास्त्री, ऑप्शन सी राजेंद्र प्रसाद या ऑप्शन डी बी आर अम्बेडकर। जिसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी राजेंद्र प्रसाद। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही थे। हमारा अगला सवाल हो जाएगा, भारत किस वर्ष गणतंत्र बना? ऑप्शन ए 1947 ईस्वी, ऑप्शन बी 1950 ईस्वी, ऑप्शन सी 1952 ईस्वी या ऑप्शन डी 1957 ईस्वी। जिसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 1950 ईस्वी। भारत जो है 1950 ईस्वी में गणतंत्र राष्ट्र बना। हमारा अगला सवाल है, संविधान के निर्माण में कितना समय लगा? ऑप्शन ए 2 वर्ष 11 महीने 11 दिन, ऑप्शन बी 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन, ऑप्शन सी 3 वर्ष 11 महीने 11 दिन या ऑप्शन डी 3 वर्ष 11 महीने 18 दिन। जिसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन। हमारा अगला सवाल है, संविधान सभा द्वारा प्रारूप समिति का गठन किया गया? ऑप्शन ए 29 अगस्त 1947 ईस्वी को, ऑप्शन बी 29 सितंबर 1947 ईस्वी को, ऑप्शन सी 29 अक्टूबर 1947 ईस्वी को या ऑप्शन डी 29 नवंबर 1947 ईस्वी को। जिसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए 29 अगस्त 1947 ईस्वी को। हमारा अगला सवाल है, निम्न में से कौन महिला भारतीय संविधान सभा की सदस्य थी? ऑप्शन ए सरोजिनी नायडू, ऑप्शन बी हंसा मेहता, ऑप्शन सी दुर्गाबाई देशमुख या ऑप्शन डी इनमें से सभी। जिसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी इनमें से सभी। भारतीय संविधान सभा की सदस्य इनमें से सभी थी। हमारा अगला सवाल है, संविधान सभा के कुल कितने सत्र थे? ऑप्शन ए 12 सत्र, ऑप्शन बी 14 सत्र, ऑप्शन सी 11 सत्र या ऑप्शन डी 15 सत्र। जिसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 11 सत्र। हमारा अगला सवाल है, भारतीय संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन के अंतर्गत किस वर्ष हुआ? ऑप्शन ए 1942 ईस्वी, ऑप्शन बी 1944 ईस्वी, ऑप्शन सी 1946 ईस्वी या ऑप्शन डी 1948 ईस्वी। जिसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 1946 ईस्वी। हमारा अगला सवाल है, संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया? ऑप्शन ए सी राजगोपालचारी, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी राजेंद्र प्रसाद या ऑप्शन डी बी आर अम्बेडकर। जिसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को ही चुना गया था। हमारा अगला सवाल है, भगत सिंह की मृत्यु कब हुई? हमारा अगला सवाल है, भगत सिंह की मृत्यु कब हुई? ऑप्शन ए 23 मार्च 1931, ऑप्शन बी 21 मई 1931, ऑप्शन सी 12 जून 1928 या ऑप्शन डी 10 मई 1931। जिसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए 23 मार्च 1931। भगत सिंह की मृत्यु 23 मार्च 1931 ईस्वी को हुई थी। तो बच्चों, आज का हमारा 25 महत्वपूर्ण सवाल यहीं पे ख़त्म होता है। मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों के लिए ये सवाल बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होंगे आपके आने वाले बोर्ड एग्ज़ाम के लिए। तो चलिए मिलते हैं कल आपसे एक नए विषय के साथ, नए अध्याय के साथ। और आज का ये विषय हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिए। तो बच्चों, चलिए मिलते हैं कल आपसे एक नए वीडियो के साथ।